अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी ट्यूटर सिदरा अजीम। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 से पहले जितने भी टॉपिक हैं वो कवर करेंगे ताकि 3.2 को सॉल्व करने में हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हमने सेट ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज और वेन डायग्राम जो है वो पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। सेट ऑपरेशंस थे, जैसे हम जो है नंबर्स जो है उन पे ऑपरेशन करते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का। इसी तरह से सेट पे जो ऑपरेशन होते हैं वो हमारे पास होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। ये कुछ ऑपरेशन है जो हम सेट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो इनको डिटेल के साथ आगे हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सेट की। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि सेट जो है हमारे पास मुख्तलिफ मगर वाज़ेह अशिया का मजमूआ होता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट, जिनको अरकान मेंबर कहा जाता है दिए गए सेट के। ठीक है, हम जो है सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, और एलिमेंट जो है उनको करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू करली ब्रेस स्टार्ट AEIOU और करली ब्रेस स्टॉप। ठीक है, ये तरीका होता है हमारा सेट को डिफाइन करने का। उसके बाद हमारे पास सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन में सबसे पहले हमारे पास है यूनियन। यूनियन जो है दो सेटों का वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ सेट्स A and B डिनोटेड एज A यूनियन B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन A और इन B और इन बोथ। ठीक है, इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। सेकेंड ऑपरेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमारे पास दो सेटों का एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B डिनोटेड एज A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ A and B। ठीक है, इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। मीन्स के यूनियन में X belongs to A और X belongs to B है, और इंटरसेक्शन में हमारे पास होता है X belongs to A and X belong to B। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास डिफरेंस का, यानी कि A माइनस B। जब A माइनस B किया जाता है तो इनका जो सेट आता है हमारे पास हासिल सेट, वो एक ऐसा सेट होता है जो A के तमाम एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है जो B में मौजूद नहीं होते। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास द डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B डिनोटेड एज A माइनस B इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन A दैट आर नॉट इन B। यानी कि X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग टू B। फोर्थ ऑपरेशन है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट से मालूम किया जाता है, और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक ऐसा सेट होता है जो यू के यूनिवर्सल सेट के इन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो दिए गए सेट का पार्ट नहीं होते। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है हमारे पास द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A डिनोटेड एज A डैश लिखते हैं या A के ऊपर छोटा सा C लिखते हैं जो डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट को, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट U that are not in A। यानी कि A complement is equal to X such that X belongs to U and X not belong to A। फिफ्थ वन है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स जो है वो ऐसे सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होता, यानी कि अगर उनका हम इंटरसेक्शन ले तो वो हमेशा एक एम्प्टी सेट होता है। और उसके बाद सिक्स वन लास्ट वन है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। दो सेट जो है वो ओवरलैपिंग होंगे अगर जो है कम से कम एक एलिमेंट उनमें जो है वो कॉमन हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट ना हो तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू वेन डायग्राम्स। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा वेन डायग्राम जो है वो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की। इसमें हम जो है डिफरेंट शेप्स यानी कि सर्कल और रेक्टेंगल या ओवल को यूज करके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अमूमन रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होती है, और जो सर्कल है उसमें हम जो है यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स को जो है A B C कोई सा भी सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
ये आगे हमारे पास जो है, जो हमने पीछे जो है सेट ऑपरेशंस पढ़े हैं उनको जो है वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखाया गया है। ठीक है, ए यूनियन बी को जो है ये ओवरलैपिंग सेट जो है सर्कल्स उनसे जो है डिस्प्ले किया जाता है। और चूंकि ए यूनियन बी में दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए तमाम जो है दोनों सेट्स जो है वो हमारे पास कलर किए जाएंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में चूंकि हमारे पास ओवरलैपिंग सर्कल से इनको डिस्प्ले किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। और ए इंटरसेक्शन बी में चूंकि हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, इस वजह से जो कॉमन पार्ट है दोनों का ए और बी का, उसको कलर किया जाएगा। फिर a माइनस बी है, a माइनस बी में चूंकि a के वो तमाम एलिमेंट होते हैं जो b का पार्ट नहीं होते, तो सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स, वो वाला हिस्सा सर्कल किया जाएगा जो b का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हम बताया u माइनस a होता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट से हासिल किया जाता है। और इसकी वेन डायग्राम में हमने u जो है उसमें से a को माइनस करना है, तो ये हमारे पास जो a वाला सर्कल है वो कलर नहीं किया जाएगा, बल्कि बाकी जो रेक्टेंगल है जिसको यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट किया जाता है वो कलर की जाएगी। और ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, इसमें कोई भी जो है वो एलिमेंट कॉमन नहीं है, इस वजह से ये दोनों अलग अलग सर्कल बनाए जाएंगे, ओवरलैपिंग सर्कल्स नहीं होंगी। और जो ओवरलैपिंग सेट्स है हमारे पास वो इस तरह से डिस्प्ले किए जाएंगे कि ओवरलैपिंग सर्कल की शक्ल में। ठीक है, जिसमें हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट जो है दोनों जो है सेट्स उसमें कॉमन हो, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो दो सेटों पे ऑपरेशन हमने पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। यही ऑपरेशन जो है हम 3 सेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास 3 सेट हो तो उन पे ऑपरेशन जो है वो कैसे जो है परफॉर्म किए जाएंगे वो अब हम देखेंगे। इनको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो है 3 सेट हो और उनमें हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस वगैरह हो, तो उनका जो है आर्डर जो है हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास 3 सेट हैं तो यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए हम पहले पैरेंथेसिस को जो है प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद जो है हम कॉम्प्लीमेंट को देंगे, और उसके बाद जो है हम यूनियन या इंटरसेक्शन जो है उसको लेफ्ट टू राइट जो है परफॉर्म करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक ही क्वेश्चन में तीनों ऑपरेशन आ जाए, ठीक है, पैरेंथेसिस भी हो, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट भी हो और हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन हो, तो हम सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को, और उसके बाद यूनियन या इंटरसेक्शन को लेफ्ट से राइट इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज है यूनियन और इंटरसेक्शन की। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 सेट्स के दरमियान होती है, यानी कि अगर हम, और इसमें आर्डर जो है दोनों सेटों का वो मैटर नहीं करता, अगर हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। इसी तरह से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें तो दोनों का आंसर सेम होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 सेट के दरमियान होती है। ठीक है, और हम तीनों जो है सेट, उनमें से किसी 2 का ग्रुप जो है जिस तरह का मर्जी बना लें, वो रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं करता। यानी कि अगर हम ए यूनियन बी पहले सॉल्व करके यूनियन सी करें, या ए बी यूनियन सी सॉल्व करके बाद में यूनियन ए करें, तो सेट के जो रिजल्ट है उस पर फर्क नहीं पड़ता। और इंटरसेक्शन के लिए भी यही जो है असूल अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमारे पास, यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और इंटरसेक्शन यूनियन पे। ठीक है, अगर हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो हमारे पास जो है इक्वल आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह से जब इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पे, तो हमारे पास, यानी कि अगर वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका हमारे पास आएगा डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और लास्ट पे हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही कॉमन, बहुत ही जो है फेमस जो है डी मॉर्गन्स लॉ जो है सेट के, ठीक है, सेट्स के होते हैं। ठीक है, ये रिलेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। ठीक है, इसमें हमारे पास है, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो हमारे पास इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसी तरह से दूसरा हमारे पास, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लें और हमारे पास इसका आंसर आएगा ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये वेन डायग्राम जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें हम ए यूनियन बी पहले करते हैं, फिर उसका यूनियन लेते हैं सी के साथ, या हम बी यूनियन सी पहले करते हैं, उसका यूनियन लेते हैं ए के साथ। ठीक है, तो इसको जो है वेन डायग्राम में ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास डायग्राम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, जो है यूनियन जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन पे। इसमें पहले हम पैरेंथेसिस जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि है बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी पहले हम करेंगे, फिर उसका यूनियन लेंगे ए के साथ। ठीक, उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ चले जाएंगे, तो पहले ए यूनियन बी करेंगे, फिर ए यूनियन सी करेंगे, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो दोनों जो है डायग्राम हमारे पास सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। ये डायग्राम हमारे पास डिमॉर्गन लॉ की है, जिसमें हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट साइड पे लेते हैं और राइट साइड पे वो इक्वल आता है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो हम पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर ये लेफ्ट साइड हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर हम राइट साइड पे आ जाते हैं, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर दोनों का यूनियन करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की जो डायग्राम है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड की। लास्ट टॉपिक है हमारे पास आज की वीडियो का, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। ये प्रिंसिपल हम जो है यूनियन के केस में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम जो है डबल काउंटिंग से जो है नंबर एलिमेंट्स की उससे बच सके। ठीक है, अगर हमारे पास दो सेट हों ए और बी, और ये फाइनाइट सेट जो है उनके ऊपर अप्लाई होता है ये रूल। अगर हमारे पास दो सेट ए और बी, तो फार्मूला जो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन का वो होगा हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर हमारे पास तीन सेट हैं ए बी और सी, उसके लिए फार्मूला हमारे पास होगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो ए और बी में कॉमन है उसको माइनस करेंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, जो ए और सी में कॉमन है उनको माइनस करेंगे, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो बी और सी में कॉमन है उनको भी माइनस कर देंगे, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उनको प्लस करेंगे जो तीनों में कॉमन है। ये हमारे पास फार्मूला होगा तीन सेट्स के लिए। लास्ट में हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, लॉजिक और मैथमेटिक्स में जो है सेट थ्योरी यूज होती है, स्टैटिस्टिक्स और डाटा एनालिसिस में, एवरीडे डिसीजन मेकिंग में जो है हम इसको यूज करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इसमें जितने कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई मसला हुआ आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट शेयर किए गए हैं वो हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 में इंप्लीमेंट करने हैं। सो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फेलोज के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।